कैसे हो मित्रों? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एडवांस 2025 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स सच दैट लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x क्यूब इंटू अल्फा बाय 2 इंटू इंटीग्रल 0 से लेके x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, देखो यहाँ पे हमारे जो की कंसेप्ट आएंगे वो क्या आएंगे। की कंसेप्ट्स में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारा एल एच रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास लिमिट की 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही होती है तो हम ये रूल लगाते हैं जिसमें लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक लिमिट होगी, लिमिट का क्वेश्चन जब इसकी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होगी तो हम इसको यूज करेंगे और क्या करेंगे, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर हम फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही है तो फिर से एक बार से लगाएंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं बनेगी जिसमें हम बेसिक बेसिक चीजें लगा के इसे सॉल्व कर पाए, तब तक हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले उसे सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये वाली फॉर्म हट भी सकती है। और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, ये हमारा पहला कंसेप्ट लगेगा और दूसरा कंसेप्ट हमारा लगेगा न्यूटन लेबनिज रूल। ऐसे इंटीग्रल जिसमें जिसकी लिमिट्स में एक्स आ रहा हो या या तो फिर हम कौन सा यू रूल यूज करते हैं, न्यूटन लेबनिज रूल। इसके हिसाब से क्या होता है, इंटीग्रल जी एक्स एफ एक्स एच एक्स, एक काम करते हैं इसे एच टी लेते हैं, एच टी डी टी। इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रल साइन हटा सकते हैं, टी की जगह रख दो एफ एक्स, साथ में लिख दो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन और माइनस कर देते हैं। एच के अंदर आप रख देंगे जी एक्स, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जी डैश एक्स। ये हमारा होता है न्यूटन लेबनीज रूल। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखो, हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 1 बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब अल्फा बाय 2 इंटीग्रल 0 से लेके x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स प्लस बीटा एक्स, ये सिंपल एक्स है, एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। इसकी सॉल्विंग हमें करनी है तो एल पहले एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब ये 1 बाय एक्स क्यू को मैं देखो कैसे लिखता हूँ, अल्फा बाय 2 इंटीग्रल 0 से लेके एक्स 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स। अच्छा एक और बात, ये एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ये इस इंटीग्रल साइन की डिफरेंशिएशन, ये इस इंटीग्रल साइन की डिफरेंशिएशन है, जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो ये वाली चीज बनेगी, इसका भी यूज करेंगे बीटा एक्स बीटा एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन, अब एक्स क्यूब को मैं नीचे लिख दूंगा ऐसे। देखो अब ये हमारे पास जब हम जीरो वैल्यू डाल के देख लो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म डाल के देख सकते हैं। इसी इंटीग्रल में हमें टी की जगह नहीं एक्स की जगह 0 डालना है तो ये पूरा इंटीग्रल 0 से लेकर 0 हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल 0 बन जाएगा। और ये तो वैसे ही एक्स डालने पे 0 बन जाएगा चाहे साथ में कुछ भी हो। तो देखो अब अब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, एल एच रूल, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन डालेंगे,
ये बनेगा अल्फा बाय टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बस इतना ही बनेगा, क्योंकि जीरो के साथ की डिफरेंशिएशन होने पे जीरो बनेगा और जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चीज जीरो बन जाती है, इसलिए से इतना ही आएगा। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, cos x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 2x³ अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बार पहले जीरो डाल के देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं। ये बनेगा अल्फा बाय टू, ये वाली चीज जीरो बन जाएगी, ये वन बन जाएगा, वन माइनस जीरो वन होएगा, ये बीटा बन जाएगा और नीचे जीरो बन जाएगा। देखो, अगर अगर इसकी हमें क्या रखा है, टू वैल्यू आ रही है, यानी इसकी एक फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, और अगर इसकी फाइनाइट एक वैल्यू आएगी तो फिर यहाँ पे ये फाइनाइट आना चाहिए, और फाइनाइट आने के लिए यानी एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगना चाहिए। और एल हॉस्पिटल रूल हम सिर्फ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो बाय जीरो फॉर्म में लगा सकते हैं। तो अगर ये चीज जीरो बन जाती तो ऊपर के नीचे भी जीरो, नीचे एक्स डालने पे ये बनेगी ये भी जीरो, तो हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाती। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा। तो अब देखो क्या करेंगे, हम अल्फा बाय टू प्लस बीटा को हम जीरो रख देंगे, और ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मिल गई है। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, एक और इक्वेशन मिल जाए तो हम उसे सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, अब इस वाली चीज की फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर होएगा, फिर एक्स स्क्वेयर होएगा, स्क्वेयर बन जाएगा तब भी जीरो ही बनेगा नीचे, हमारा कोई स्टेप्स में चेंज नहीं आएगा खास। तो अब ये देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये बनेगा अल्फा बाय टू, या हम एक और चीज कर सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन पहले हम एक और चीज करेंगे। देखो, इसको हम लिखेंगे, एक बात बतानी चाहिए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, ये वन होता है, और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, ये हमारा वन बाय टू होता है। इसका यूज करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। तो ये बनेगा वन, ये इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इधर हम थोड़े चेंजेस करेंगे। देखो क्या करेंगे, cos x माइनस वन प्लस वन, ऊपर प्लस माइनस वन करेंगे, और ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, थ्री एक्स स्क्वेयर। अब इसे थ्री एक्स स्क्वेयर को ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो सिक्स वन बाय एक्स स्क्वेयर वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर बीटा बाय थ्री वन बाय एक्स स्क्वेयर को अंदर ही भेज देते हैं, ये बन जाएगा, माइनस बाहर रखते हैं, ये वन माइनस कॉस एक्स अब बन जाएगा, जब इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, नीचे एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक एक्स कट जाएगा इसके साथ, इसके साथ, और ये सिर्फ एक एक्स यहाँ पे रह जाएगा। अब लिमिट डालते हैं, लिमिट हम ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते, ये हमें पहले करना पड़ेगा अल्फा बाय सिक्स, इसमें से वन बाय एक्स स्क्वेयर वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा बाय थ्री वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा बाय थ्री माइनस वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स बाय एक्स
इसमें से 1/x² कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, α/6 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस β/3 1/x²। एक काम, अब देखो ये वाली टर्म, ये 1 बन जाएगा पूरा, और ये 2 है। लिमिट को इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 β/3, क्योंकि यहाँ वाली प्रॉब्लम हमारी पूरी सॉल्व हो गई है। इसमें हम सिर्फ वैल्यू डालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स। हमें इसमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो ये क्या होएगा, लिमिट x टेंड टू 0 α/6 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस β/3 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब हम जब डाल के देखेंगे, जब हम 0 डाल के देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, चेक कर लेना। एक इधर की चीज, एक काम करते सॉल्व कर देते हैं पहले। क्या थी, ये हो जाएगी -1/2, और ये माइनस, ये हो जाएगी हमारे पास β/3 -1/2 -1, ये हो जाएगी -β/2, ये हो जाएगी -β/2। अच्छा, यहाँ पे 0 हम जब डालेंगे तो हमारे पास पिछली कंडीशन फिर से आ जाएगी, इसलिए अब हम उसकी जरूरत नहीं है, वो हमने एक बार निकाल दिया। अब ऊपर नीचे एक बार बस डिफरेंशिएशन करते हैं, α/6, ये हमारे पास बन जाएगा -2x², बाहर भी एक माइनस बनेगा, और ये 1 माइनस x² प्लस β/3। नहीं, ये तो कट जाएगा, ये क्योंकि डिफरेंशिएशन करें तो ये तो चीज हट जाएगी, तो इतना रह जाएगा। तो ये देखो अब क्या बनेगा, ये 2 से ये कैंसल, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 इसे 2x है, रहेगा, इसका क्या करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी भी तो डिफरेंशिएशन होगी, नीचे भी तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, जो कि अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1x इंटू 2, ये हो जाएगी। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास रह जाएगा α/6 1/1 माइनस x² माइनस β/2। अब इसमें ये फिर से वैल्यू डालेंगे, आएगी α/6 माइनस β/2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 2 है, तो ये बन जाएगा अल्फा -3β इज इक्वल्स टू 12। और एक हमारे पास इक्वेशन बनी थी α/2, हमारे पास बनी थी अल्फा इज इक्वल्स टू -2β, ये आएगा -2β -3β इज इक्वल्स टू 12, ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू -12/5, और बीटा आएगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 24/5। और हमें हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा 24/5 -12/5, ये आएगा 12/5, इसकी वैल्यू आ रही है 2.4। हमारा यही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाएंगे, कंसेप्ट क्या आएंगे, यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट आएगा, की कंसेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि एक तो जीपी में सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन -1 अपॉन आर -1, ये होता है
और एक और चीज जो हमें इस इक्वेशन में दे भी रखी है, f(x+y) f(x), ये हमारा कौन से में आता है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन में आता है, इससे हमारा फंक्शन होता है f(x)=ax। हम डाल के देख लो, देखो जब हम डालेंगे f(x+y), ये आएगा ax+y, और ये आ जाएगा ax, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ay, जो कि बनेगा f(x)*fy। देखो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। लेट r denotes the set of all real numbers, let f is r to r be the function such that fx is greater than 0 for all x belongs to r, and fx+y is equals to fx fy for all y belongs to r. Let the real number a1 a2 a3 be the arithmetic progression if fa31 is equals to 64 into fa25, and the summation 1 to 50 fai is equals to 3a25 plus 1. The then value of summation 6 to 30 fai is, देखो ये हमारा एक तीन चार चीजों को मिक्स करके एक सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल बना रखा है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बस होगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने अब ये देख लिया है, तो एक काम करते हैं, हमारा फंक्शन मान लेते हैं एफ टी इज इक्वल्स टू टी एक्स, ठीक है। अब कहीं कह रहे होंगे मैं ए क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जब हम जीपी वगैरह का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे भी ए यूज होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसमें टी लिया है। एफ एक्स सही होगा ये। तो देखो सबसे पहले इस वाली कंडीशन का यूज करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास fa31 इज इक्वल्स टू 64 fa25। अच्छा a31 क्या होएगा, ये क्या रखे हमें, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो a31 हमारा क्या बन जाएगा, a+30d, और a25 क्या हो जाएगा, a+24d। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, सबसे पहले इसमें डालेंगे x की जगह पे ये जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास f a31 है हमारे पास। अच्छा सबसे पहले देखो f a+30d से ऐसे लिख सकते हैं 64, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, ये इसमें x की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे बस, ये आ जाएगा हमारे पास t a+30d इज इक्वल्स टू 64 t a+24d। देखो अब ये देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी ए डॉट t30d 64 टी ए डॉट t24d, ये और ये कैंसल, ये आ जाएगा t6d इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 64। देखो ये, अब इस td को लिखेंगे, td की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 64, ये आ जाएगा हमारे पास, td आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि देखो 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो 1/6 डालने पे 64 2 बन जाएगा, ठीक है। तो td की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाली, ये हम लिखेंगे समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 50, एफ ए आई इज इक्वल्स टू एफ ए आई इज इक्वल्स टू 225
3 × 2⁵ प्लस 1। इसे लिखेंगे हम F(A1) प्लस F(A2) प्लस F(A3) अप टू F(A50)। तो ये लिखा जाएगा, अभी हमने देखा ये जीपी में है तो ये लिखा जाएगा ए प्लस, ये सिर्फ ए होएगा, A1 तो सिर्फ ए होगा, और F(A+D) ऐसे ऐसे करके ये जाएगा F(A+49D) तक। तो ये बन जाएगा, देखो ये हमारे पास ए है तो ये बन जाएगा TA+D प्लस TA+2D TA+49D। अब TA यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, TA कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टी, ये बन जाएगा TD प्लस T2D, ये अप टू T49D इज इक्वल्स टू 3 × 2⁵ प्लस 1। ये वाली चीज हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये एक जीपी बन रही है तो यहाँ पे लिख देंगे टीए का जीपी का फॉर्मूला लिखेंगे, डालेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉमन रेशो टीडी है, टीडी, और ये पूरी 50 वैल्यूज है तो ये आ जाएगा 50D-1 अपॉन TD-1 इज इक्वल्स टू 3 × 2⁵ प्लस 1। अब TD हमारे पास क्या था, 2, तो ये बन जाएगा TA 2⁵50 माइन अपॉन 2 - 1, ये 1 बन जाएगा। 3 × 225 प्लस 1, तो ये बन जाएगा TA इज इक्वल्स टू 3 × 2⁵25 प्लस 1। अब इसे, ये जब नीचे आएगा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 पावर स्क्वेयर माइनस 1, तो इसे लिखेंगे 3 × 2⁵25 प्लस 1 अपॉन 2⁵25 माइनस 1 इंटू 2⁵25 प्लस 1। ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास TA इज इक्वल्स टू 3/2⁵25 माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, समेशन I इज इक्वल टू 6 से लेके 30 तक FAI, तो ये आ जाएगा हमारे पास FA+5D FA+6D FA+29D तक बन, ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं। TA+5D TA+6D TA+29D। अब यहाँ पे TA फिर से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास T5D T6D T29D। ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास है एक्चुअली 25 वैल्यूज, क्योंकि 6 से लेके जब हम 30 तक काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 25 वैल्यूज देगा, 25 वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2⁵25 माइनस 1, तो ये हमारे पास बनेगा। अब TD की वैल्यू जब हम डालेंगे, कहाँ होते, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। T5D इंटू, अब ये कितनी वैल्यूज है, 25, तो 25 है तो ये आ जाएगा 25D-1 अपॉन
टी डी माइनस वन। तो यहाँ से बनेगा 3/2 की पावर 25 माइनस वन। टी डी की वैल्यू हमारे पास है 3 बाय, टी डी के लिए वो 2 है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। और साथ में ये बन जाएगा 2 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये और ये कैंसिल, और ये तो 1 बन गया। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 32, 2 की पावर 5 32 होता है, ये आ जाएगा 96। और यही हमारा आंसर है। सो आवर फाइनल आंसर इज 96। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।